रविवार ये आराधना आरंभ करते हम लोग गाएंगे साक्षी बानी गीत नंबर 255। गीत नंबर 255। हर एक सुनने वाला करे प्रचार, सब कहीं फैलावे यह सुसमाचार। पापी लोग यह सुनने पावे बहुत बार, हर एक आवे यीशु पास। हर एक सुनने वाला करे प्रचार। हर एक सुनने वाला करे प्रचार, सब कहीं फैलावे यह सुसमाचार। पापी लोग यह सुनने पावे बहुत बार, हर एक आवे यीशु पास। वही सबको ग्रहण करेगा, देश विदेश के लोगों को देता, किसी को नहीं करेगा निकाल, हर एक आवे यीशु पास। हर एक आने वाला देर न करे, खुले हुए द्वार के बाहर न रहे। मुक्ति राह में अभी अपना पाँव धरे, हर एक आवे यीशु पास। वही सबको ग्रहण करेगा, देश विदेश के लोगों को देता, किसी को नहीं करेगा निकास, हर एक आवे यीशु पास। मुक्का खोजी हो तो यीशु का मान, केवल वह बचाता मनुष्यों का प्राण। उस पर दे भरोसा जिससे मिलता त्राण, हर एक आवे यीशु पास। वही सबको ग्रहण करेगा, देश विदेश के लोगों को देता, किसी को नहीं करेगा निकास, हर एक आवे यीशु पास। मंडली खड़ी हो जाए। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा। स्तुति हो पिता को और पुत्र को और पवित्र आत्मा को, जैसा हुआ आरंभ में, जैसा है और जैसा रहेगा, सनातन से सनातन हो आमीन। हम ईश्वर के सामने अपने पापों को दीनताई से मान लें। हे सब शक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सन्मुख मान लेते हैं। तो अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। प्रभु हम पर दया कर, ख्रीस्त हम पर दया कर, प्रभु हम पर दया कर। शांति का वचन सुने। पहाड़ सरक जाएंगे और पहाड़ यह हिल जाएंगे,
पर मेरी दया तेरे पास से ना सरकेगी और न मेरे कुशल की वाचा हिलेगी। परमेश्वर तेरा दया करने हारा कहता है। यशायाह 54। आमीन। मंडली खड़ी हो जाए। सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद हो। और पृथ्वी पर कुशल और मनुष्यों में प्रसन्नता हो। प्रभु तुम्हारे संग हो। हम प्रार्थना करें। हे प्रिय प्रभु स्वर्गवासी पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू अपनी कृपा से हमारा विनाश नहीं चाहता है, परंतु कि हम अपना मन तेरी ओर फिराएं और बच जाए। हम तेरी विनती करते हैं, अपना पवित्र आत्मा हमको दे कि वह प्रतिदिन हमारे मनों में सच्चा पश्चाताप उत्पन्न करे, हमारे हृदयों में पाप क्षमा और अनंत जीवन की लालसा जन्मे, और तेरी अपार कृपा को विश्वास से ग्रहण करने और उसमें स्थिर रहने के लिए हमको सामर्थ्य दे। हर प्रकार की परीक्षा में हमको संभाल कि जिससे अनुग्रह के द्वारा अंत में परम सुखी हो जाए, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के कारण। आमीन। आज के लिए ठहराया हुआ पहला पाठ वचन, आज के निमित्त ठहराया हुआ पहला पाठ वचन जो हमें मिलता है प्रेरितों के काम नामक पुस्तक, उसके 16वें अध्याय के 9वें पद से 16वें पद लो। प्रेरितों के काम नामक पुस्तक अध्याय 16 पद 9 से 16, 9 से 15। प्रेरित क्रिया 16 उसके 9 से 15 पद लो। प्रेरित 16 9 से 15, जिसमें यो लिखा है, वहां पौलुस ने रात को एक दर्शन देखा कि एक मकिदुनी पुरुष खड़ा हुआ उससे विनती करके कह रहा है, पार उतर कर मकिदुनिया में आ और हमारी सहायता कर। उसके यह दर्शन देखते ही हमने तुरंत मकिदुनिया जाना चाहा, यह समझकर कि परमेश्वर ने हमें उन्हें सुसमाचार सुनाने के लिए बुलाया है। इसलिए त्रोआस से जहाज खोलकर हम सीधे सुमात्रा के और दूसरे दिन नियापुलिस में आए। वहाँ से हम फिलिपी पहुँचे, जो मकिदुनिया प्रांत का मुख्य नगर और रोमियों की बस्ती है, और हम उस नगर में कुछ दिन तक रहे। सब्त के दिन हम नगर के फाटक के बाहर नदी के किनारे यह समझ कर गए कि वहाँ प्रार्थना करने का स्थान होगा, और बैठकर उन स्त्रियों से जो इकट्ठी हुई थी बातें करने लगे। लूदिया नामक थुआतीरा नगर की बैंजनी कपड़े बेचने वाली एक भक्त स्त्री सुन रही थी। प्रभु ने उसका मन खोला कि वह पौलुस की बातों पर चित्त लगाए। जब उसने अपने घराने समेत बपतिस्मा लिया तो उसने हमसे विनती की, यदि तुम मुझे प्रभु की विश्वासिनी समझते हो तो चलकर मेरे घर में रहो, और वह हमें मना कर ले गई। आमीन। तेरा धन्यवाद हुए हे ख्रिस्त यीशु। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब हम समस्त ख्रिस्तानी कलीसिया के संग अपना महापवित्र विश्वास मान लेके एक साथ यूँ कहें, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर,
जो स्वर्ग और पृथ्वी का सब शक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रीस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पंतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया, और परमेश्वर सब शक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र क्रिस्तानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। मंडली बैठ जाएगी। दूसरे गीत हम लोग गाएंगे, गीत नंबर 113, गीत नंबर 113, और पुराना नंबर है 51। नया गीत नंबर 113 और पुराना नंबर है 51। कौन मेरे समान दुर्भागी दोषवान, कौन ऐसा पाप में, क्या ईश्वर मुझ दुर्गत पर होगा सदैव, कौन मेरे समान दुर्भागी दोषवान। कौन मेरे समान दुर्भागी दोषवान, कौन ऐसा पाप में, क्या ईश्वर मुझ दुर्गत पर होगा सदैव, ऐसा ही हाय हाय मैं करता रहा, जब तक मेरा प्राण न यीशु में पाया, तब जीवन और प्राण। देखा मेरा रोग अत्यंत मेरा शोक, कठिन मेरा भाव, पर मुझे ख्रीस्त यीशु में मिला उद्धार। ना बल ना तो श्वास और था मेरे पास, तब वो मेरा प्राण फिर लाया, और मेरा भाग है कल्याण। मैं अब जीता हूँ और आनंदित हूँ, सदा मेरी आड़ है यीशु का धर्म, उसका रक्त और प्यार। हे ईश्वर सदैव पापग्रस्तों पर है, धन धन सर्वदा, धन पिता धन पुत्र धन पवित्र आत्मा। मंडली उठे, सब हमको हमारे पिता ईश्वर और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रीस्त की ओर से अनुग्रह और शांति मिले। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हे अति महान प्रेमेश्वर के पिता परमेश्वर, हम आज की इस पवित्र विश्रामवार की इस भोर की बेला में हम अपने आत्मिक आंखों को, अपने हृदयों को तेरी ओर उठाते हुए तेरी महिमा करते हैं, तुझे लाखों स्तुति और धन्यवाद देते हैं, क्योंकि तूने आज के इस दिन को हमें दिया है पिता, जिसमें कि हम तेरी महिमा उपासना करते हुए तेरे निकट हम आ सके। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, तू आप ही हम पर अनुग्रह कर कि हम जो भी तेरे पवित्र वचनों को आज के इस दिन में मनन ध्यान करने के लिए लेते हैं पिता, तेरी ही आत्मा की अगुवाई में तेरी पवित्र इच्छा के अनुरूप हम मनन ध्यान करने पाए और उसके द्वारा से
हम तेरी महिमा करने पाए। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। आज के लिए ठहराया हुआ उपदेश वचन हम लोगों को मिलता है मरकुस रचित सुसमाचार से। मरकुस रचित सुसमाचार उसका अध्याय 7 पद संख्या 31 से 37। मरकुस 7 उसका पद 31 से 37 यहां पर कहता है, बहिरे और हकले व्यक्ति को चंगा करना। फिर वह सूर और सैदा के देशों से निकलकर दिकापुलिस से होता हुआ गलील की झील पर पहुंचा। तो लोगों ने एक बहिरे को जो हकला भी था उसके पास लाकर उससे विनती की कि अपना हाथ उस पर रखे। तब वह उसको भीड़ से अलग ले गया और अपनी उंगलियां उसके कानों में डाली और थूक कर उसकी जीभ को छुआ और स्वर्ग की ओर देखकर आप भरी और उससे कहा, इत्ता अर्थात खुल जा। उसके कान खुल गए और उसकी जीभ की गांठ भी खुल गई और वह साफ साफ बोलने लगा। तब उसने उन्हें चिताया कि किसी से न कहना, परंतु जितना उसने उन्हें चिताया उतना ही वे और प्रचार करने लगे। वे बहुत ही आश्चर्य में होकर कहने लगे, उसने जो किया, जो कुछ किया सब अच्छा किया है। वह बहिरों को सुनने की और गूंगों की को बोलने की शक्ति देता है। यहाँ तक आमीन। सभी थोड़ी देर के लिए बैठेंगे। प्रभु यीशु मसीह में प्यारे भाइयों, बहनों, बच्चों एवं जवान युवतियों, परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि हम फिर से आज की इस पवित्र विश्राम मार्ग की इस बेला में हम परमेश्वर के निकट हम एक मन एक चित होकर आने पाते हैं। और सचमुच वह ऐसा अनुग्रहकारी परमेश्वर है कि हम सबों के जीवन में ऐसा समय को, ऐसा अवसर को देता है कि हम मनन और गान के साथ में अपने जीवन को हम उसके समीप ला सके। कृष्ण में प्रियो, सचमुच आज की इस घड़ी में, आज के इस दिन में जब हम इस पवित्र वचन को हम देखते हैं, तो आज की इस पवित्र वचन में जो आश्चर्य कर्म की घटना का वर्णन है, फलिस्तीन से बाहर पूर्वी क्षेत्र सूर और सैदा प्रदेश का है। प्रभु यीशु मसीह और चेलों के जीवन में कार्य की अधिकता बोझ के कारण एकांत स्थान में जाकर शांति और आराम पाना चाहते थे और इसलिए वे फलिस्तीन के बाहर पूर्वी क्षेत्र सूर और सैदा को चुना और वे चले गए। यह प्रदेश गैर यहूदी बहुल्य क्षेत्र है। यहूदी जाति के लोग गैर यहूदियों से घृणा करते थे और इसीलिए इन दोनों के बीच मित्रता नहीं थी। यीशु और चेले इस क्षेत्र में शांति और आराम पाने के लिए तो आए, परंतु यहाँ भी लोगों की भीड़ जमा हो गई। इस क्षेत्र में रहते हुए प्रभु यीशु मसीह ने 2 आश्चर्य कर्म किए, जो कि आज की इस वचन अध्याय 7 में हमें मिलता है, जिनका वर्णन हम पाते हैं। पहला तो कनानी स्त्री की बेटी जो दुष्टात्मा से ग्रसित थी उसको निकाले, और दूसरा बहिरे व हकला व्यक्ति को सुनने और बोलने की शक्ति दिए। आज का उपदेश वचन बहिरे और हकला व्यक्ति को सुनने और बोलने की शक्ति देने के संबंध में है। लोग बहिरे व हकले व्यक्ति को यीशु के पास लाए। वास्तव में लाने वाले लोग जानते थे कि यीशु उन्हें ठीक कर सकता है। उनके मन में विश्वास था और यीशु भी जानते थे उनके विश्वास को। और जिस व्यक्ति को यीशु के पास लाए उसको 2 प्रकार की बीमारी थी। एक तो वह बहरा था और दूसरा हकला, अर्थात कि साफ साफ नहीं बोल पाता था और परमेश्वर का वचन सुनने में असमर्थ था। प्रभु यीशु मसीह ने इस व्यक्ति को चंगा करने के लिए शब्दों का प्रयोग के साथ साथ
अपनी उंगलियां उसके कानों में डाली और थूक कर उसकी जीभ को छुआ, स्वर्ग की ओर देखकर आ भरी और इप्ता अर्थात कि खुल जा कहा। उसके कान खुल गए और जीभ की गांठें भी खुल गई। वह साफ साफ बोलने लगा और इस आश्चर्य कर्म को सूर और सैदा के लोगों ने देखा और गवाही भी दी। उन्होंने कहा, उसने जो किया सब कुछ अच्छा किया है। यह गवाही गैर यहूदी लोगों की गवाही है। इस गवाही को प्रभु यीशु मसीह के नासरत घोषणा की पूर्णता के रूप में देखने पाते हैं, जो लुक्का 4 उसका 16 से 18 पद में कहता है, मिलता है। प्रभु कहते हैं, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक हुआ है, बंधुओं को छुटकारे का, अंधों को दृष्टि पाने का, बहिरों को सुनने की शक्ति दूं, कुचले हुओं को छुड़ाऊं, प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं और प्रभु यीशु मसीह की सेवा कार्य किसी जाति, वर्ग या प्रदेश तक ही सीमित नहीं था, सब लोगों के लिए उसका सेवा कार्य था। और सूर और सैदा के गैर यहूदी जातियों से यहूदी जाति घृणा करते थे, परंतु यीशु सबों से प्रेम करता था। उन्हें तो परमेश्वर के प्रेम को इस संसार में प्रकट करना था और इसीलिए वह सबके बीच में इस प्रकार के आश्चर्य कर्म हुआ करता है। जब हम आज की इस वचन को हम देखते हैं तो मूल वचन के रूप में दिखता है कि जो किया अर्थात कि प्रभु यीशु ख्रीस्त ने जो किया सब कुछ अच्छा किया है। अतः जो भला हुआ उसको हम समझें, अतः दूसरों की भलाई के लिए हम कार्य करें। जो भला हुआ उसको हम समझें। सूर और सैदा गैर यहूदियों का प्रदेश था, जहां यहूदी लोग प्रवेश करना भी पाप समझते थे, परंतु ऐसे ही प्रदेश को प्रभु यीशु मसीह और चेलों ने काम के बोझ से शांति और आराम पाने के लिए चुना और वहां चले गए, परंतु लोगों की भीड़ वहां भी जमा हो गई। यहां पर देखते हैं कि यीशु की सेवा किसी क्षेत्र, प्रदेश, जाति या रोगी तक ही सीमित नहीं थी। जहां जैसे लोगों को सेवा की आवश्यकता हुई, सेवकाई देने में पीछे नहीं हटते थे। बहिरा व हकला व्यक्ति अपने शारीरिक बीमारी के कारण परिवार की संगति, मनुष्यों की संगति और परमेश्वर की संगति से वंचित था। उसका बीमारी इस प्रकार से था, ना वह सही ठीक प्रकार से बोल सकता था और ना ही किसी के बातों को वह सुनता था, और इसीलिए परिवार की संगति, मनुष्यों की संगति और परमेश्वर की संगति से वह बिल्कुल ही वंचित था। वह अकेला था। अकेलापन का दुख सबों के जीवन में होता है। यदि कोई अकेला होता है तो इस बात को अनुभव कर सकता है। वैसे ही जीवन में यह व्यक्ति जो है जी रहा था। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें सुनने और बोलने की शक्ति देकर अकेलेपन के जीवन से संगति के जीवन में जीने का रास्ता उसके लिए खोल दिया। पारिवारिक समाज के झुंड के जीवन में शामिल होने का उसे मौका मिला और बहुतायत का जीवन मिला। ठीक ऐसा ही हमारा जीवन भी था। हम जो मनुष्य हैं, हमारा जीवन भी इसी प्रकार का था। पाप के कारण परमेश्वर की संगति से अलग थे। अंधकार और बुराई में हमारा जीवन बांधा हुआ था। सूर और सैदा के बहिरे व हकला व्यक्ति की तरह ही हमारा जीवन था, परंतु प्रभु यीशु के क्रूस, मृत्यु और बलिदान के द्वारा उद्धार जीवन का प्रबंध हुआ। आज उसी प्रबंध में शामिल होने के द्वारा पाप से हम स्वतंत्रता पाते हैं।
जो परमेश्वर यीशु ख्रिस्ट भला कार्य किया उसको हमें समझना है। हमारे लिए जो उसने क्रूस काठ पर अपना बलिदान देकर उद्धार के कार्य को, छुटकारा के कार्य को पूरा संपन्न कर दिया है, हम उस उद्धार कार्य को हम समझे, छुटकारा के कार्य को हम समझे और उसके अनुरूप हमारा जीवन होने पाए। हमारा जीवन दूसरों की भलाई के लिए भी हुए। अधिकांश यहूदी जाति के लोग अपने स्वयं के जीवन की भलाई को ही भला समझते थे। वे स्वयं के जीवन के भले कार्य तक ही सीमित थे। आज बहुत से लोगों का दृष्टिकोण भी इसी प्रकार का है, अपने स्वयं के जीवन के भला कार्य तक ही सीमित है, दूसरों की भलाई के लिए चिंता नहीं करते हैं। परमेश्वर का कार्य, भलाई कार्य सीमित नहीं है और इसीलिए यीशु मसीह भी इस जगत में आए तो उस भला कार्य को किसी जाति, वर्ग, प्रदेश तक ही सीमित नहीं करते हैं। भलाई के कार्य को सबों के लिए करते हैं। प्रथम आश्चर्य कर्म में यीशु ने कनानी स्त्री से कटुता, द्वेष, घृणा भाव व्यक्त किया, परंतु स्त्री के विश्वास को जांचने के लिए था। ये सारी बातें जो उसके साथ उसने प्रकट की, यह उसके विश्वास को परखने के लिए था। स्त्री यीशु पर पूर्ण विश्वास की फलस्वरूप दुष्टात्मा ग्रसित बेटी चंगी हो गई। सबों की भलाई के लिए, सबके लिए प्रभु यीशु ख्रिस्ट इस जगत में आते हैं। ख्रिस्ट के लोगों को, विश्वासियों को सबों की भलाई के लिए कार्य करना है। परमेश्वर का वचन कहता है कि हम तो भले कार्यों को करने के लिए सृजे गए हैं। जो कार्य प्रभु यीशु ख्रिस्ट ने किया, सूर और सैदा के लोगों ने उसके कार्य को पहचाना और उसके बारे में उन्होंने गवाही दी कि जो कुछ उसने किया अच्छा किया। परमेश्वर के द्वारा प्रबंध, यीशु में उद्धार और बहुतायत का जीवन जो हमें मिलता है, हम उन्हें समझे, पहचाने और दूसरों की भलाई कार्य के लिए आगे आवे, हम कार्य करें। ख्रिस्त में प्रियो, यहाँ उसने बहरे और हकलाने वाले इस व्यक्ति को चंगा किया। यीशु ने इस व्यक्ति को चंगा करने के लिए अपने वचन के साथ या शब्द के साथ अपनी थूक का भी प्रयोग किया और इसके उपरांत यीशु ने उस व्यक्ति को आज्ञा दी कि वह इसके बारे में किसी को भी ना बतलाए, परंतु उसने आज्ञा नहीं मानी। जो आश्चर्य कर्म उसके जीवन में प्रभु ने किया था, वह उसको चुपचाप नहीं रह सकता था। वह प्रभु की आज्ञा ना मानकर वह सबों के बीच में प्रकट किया कि प्रभु ने कैसा भला कार्य किया है। ख्रिस्त में प्रियो, मुख्यतः लोग अपनी और दूसरों की बातें सुनकर बोलना सीखते हैं। अतः जो लोग जन्म से ही बहिरे होते हैं, सामान्यतः वे अच्छी तरह नहीं बोल सकते, लेकिन जब उनके कान खुले होते हैं तब बोलना सीख सकते हैं। आत्मिक बातों के संदर्भ में भी यही बात होता है। जब हमारे कान परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए खुले होते हैं, तब हमारी जीभ उसकी प्रशंसा करने और उसकी गवाही देने के लिए आजाद रहते हैं। और इसीलिए हम परमेश्वर की आवाज को हम सुने, हम उसकी वाणी को सुने जो कि उसके पवित्र जीवित वचन के द्वारा से हमारे लिए आती है, और हम उसकी प्रशंसा करने वाले, उसकी गवाही देने वाले हम हो सके। मत्ती 15:29 से 31 पद को हम देखते हैं तो यहाँ पर इसके अनुसार इसी अवसर पर यीशु कई लोगों को जो गूंगे, अंधे, अपाहिज और लंगड़े थे चंगा किया। और इसीलिए जब लोगों ने देखा कि गूंगे बोलते, टुंडे चंगे होते, लंगड़े चलते और अंधे देखते हैं,
तब वे चकित हो गए। यशायाह 35:5-6 जो है यहाँ पर पूरा होता हुआ दिखाई देता है। सचमुच यीशु के द्वारा यशायाह नबी की यह भविष्यवाणी पूरी की गई थी। तब अंधों की आंखें खोली जाएंगी, बहरों के कान खोले जाएंगे। तब लंगड़ा हरिण की सी चौकड़ियां भरेगा और गूंगे अपने जीभ से जय जयकार करेंगे। उसने उसे भीड़ से अलग एकांत में ले जाकर प्रार्थना की थी। यहाँ पर प्रभु यीशु ख्रिस्ट इस बहरे और हकले व्यक्ति को भीड़ से अलग ले गया और वहां पर प्रार्थना की और उसे चंगा किया और कहा किसी को मत बताना। ख्रिस्ट में प्रियो, आपके या मेरे द्वारा किसी के लिए एकांत में की जाने वाली प्रार्थना का उत्तर चंगाई है, चाहे वह शारीरिक या आत्मिक चंगाई हो। यीशु ने अपना प्रचार नहीं किया। आज भीड़ के सामने चमत्कार करने वालों की बाढ़ सी आ गई है, परंतु हमें यह सोचना चाहिए कि हम वास्तविकता से दूर ना हो जाएं। या परमेश्वर के राज के प्रचार के बजाय हम अपना प्रचार ना करें। हम परमेश्वर की गवाही देने वाले लोग ठहरे, हम परमेश्वर का प्रचार करने वाले लोग हम ठहरे। हम उसके आश्चर्य कर्मों को हम समझें, देखें, पहचाने, जिससे वह हमारे जीवन में करता है और हम उसके एवज में प्रभु की महिमा करने वाले, साक्षी देने वाले हम हो सके। उसी के साथ में हम एक दूसरे की सुधि लेने वाले, एक दूसरे के लिए हम निरंतर प्रार्थना करने वाले लोग हम हो सके। और सचमुच हमारी प्रार्थना के द्वारा से भी प्रार्थना का उत्तर जो है शारीरिक या आत्मिक चंगाई के रूप में प्रकट होगी। प्रभु आप ही हम में से प्रत्येक के जीवन को भी अपनी महिमा और सेवा के लिए उपयोग करें। प्रभु आप ही इस वचन के द्वारा से हम सबों को अधिकाई से आशीष दे। आमीन। हम प्रार्थना करें। स्वर्गवासी प्रेमी दीन दयालु पिता परमेश्वर, हम पुनः तेरी महिमा करते हैं, तुझे धन्यवाद देते हैं कि तू अद्भुत रूप से अनुग्रहकारी, महाकरुणामय और प्रेमी परमेश्वर है। तू आप ही हम में से प्रत्येक से प्रेम कर किया पिता, और इसी प्रेम के कारण से इस जगत में तू हमारे उद्धार और छुटकारा के लिए आता है। तू अद्भुत आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है। तू सचमुच मनुष्यों के जीवन में तू आश्चर्य कर्मों को किया कि वे उससे देखे, पहचाने और तेरी महिमा करें, तेरी गवाही दे। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हम में से प्रत्येक के साथ में भी हो। तू आप ही अपने पवित्र जीवित वचन के द्वारा से अपना अनुग्रह हमारे लिए प्रकट कर, सचमुच हम तेरे वचनों को सुनने वाले होने पाए और हम उसके एवज में तेरी महिमा सेवा करते हुए अपने जीवन यात्रा को आगे बढ़ाने वाले लोग हो सके। आज के पवित्र वचन की आशीष हम में से हर एक को अधिकाई से प्रदान कर, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से परे है, ख्रिस्ट यीशु में हम लोगों के मन एवं हृदय की रक्षा करेगी, अब से लेकर सदा लो। आमीन। आज धन्यवाद एवं चंगाई के विषय में दो बातें हैं। पहला है बीमार से चंगापन धन्यवाद हेतु होली फैमिली निवासी श्री ओमन असियन बोर्ड। विगत दिनों में पूरा परिवार मौसमी बुखार से ग्रसित थे। अब ईश्वर पिता की दया से सब कोई ठीक हो गए हैं, इसीलिए वे आज की आराधना में परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहते हैं। दूसरा है प्रार्थना निवेदन। सुश्री बेरोनिका तोपनो गिरजा टोली परसुडी, उनकी बड़ी बहन श्रीमती विनीता तोपनो धान कोविड-19 पॉजिटिव है तथा अपने मायके परसुडी में ही होम क्वारंटाइन में रह रही है
एवं उनकी मां श्रीमती सुसानी तोपनो शारीरिक दुर्बलता के कारण बीते वर्षों से अपने बिस्तर पर है तथा परिवार के और लोग भी अस्वस्थ हैं। अतः परिवार चाहता है कि इन सबों के शीघ्र चंगाई हेतु आज के ऑनलाइन गिरजा आराधना के क्रम में उनके लिए विशेष प्रार्थना की जाए। हम चंगाई प्रार्थना के लिए परमेश्वर का वचन हम सुनेंगे। भजन संहिता 38 उसका 6 से 9 पद तक यहां पर कहता है, मैं बहुत दुखी हूं और झुक गया हूं। दिन भर मैं शोक का पहरावा पहने हुए चलता फिरता हूं, क्योंकि मेरी कमर में जलन है और मेरे शरीर में आरोग्यता नहीं। मैं निर्बल और बहुत ही चूर हो गया हूं। मैं अपने मन की घबराहट से कराहता हूं। हे प्रभु, मेरी सारी अभिलाषा तेरे सम्मुख है और मेरा करहाना तुझसे छिपा नहीं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे सर्वसामर्थी अनुग्रहकारी देवन स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आज की इस घड़ी एक एक विश्वासी भाई बहन हे अब्बा हे पिता का कर पुकारते हुए अपनी आत्मिक आंखों को अपने हृदयों को तेरी ओर उठाते हुए हम विशेष रूप से हम परसुडी निवासी समस्त तोपनो परिवार को हम प्रार्थना के द्वारा तेरे निकट लेकर आते हैं, जिसमें कि सुश्री बेरोनिका तोपनो की बड़ी बहन श्रीमती विनीता तोपनो धान कोविड-19 पॉजिटिव है और वह अपने मायके परसुडी में ही होम क्वारंटाइन में रह रही है। सचमुच पिता, परिवार उसके कारण से वे चिंतित हैं, वे अशांति में हैं और ऐसी घड़ी में हम उनके जीवन को हम तेरे सामर्थी हाथों में सौंप देते हैं। तू तो अंतर्यामी परमेश्वर होकर उनकी सारी दशा सारी परिस्थिति को तू जानता है। तू तो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, तू आप ही उस पर दया कर, अपना चंगा करने हारा सामर्थ को उसके ऊपर उंडेल दे पिता। समय की पूर्णता में वह पूर्णता सुस्वस्थ हो जाए और नया बल नई सामर्थ के साथ तेरे निकट तेरी महिमा कर सके, तुझे धन्यवाद देने पाए। उसी के साथ में उनकी माता जो शारीरिक श्रीमती सुसानी तोपनो शारीरिक दुर्बलता के कारण बीते वर्षों से अपने बिस्तर पर है, साथ ही परिवार के सभी लोग अस्वस्थ हैं। प्रभु, ऐसी घड़ी में हम पूरा परिवार को प्रार्थना के साथ हम तेरे निकट लेकर आते हैं। तू आप ही अपना अनुग्रह को इन पर प्रकट कर। तू आप ही एक एक की सुधि ले पिता। तू कहता है मेरी सामर्थ तो तेरी निर्बलता में ही सिद्ध होती है। प्रभु जी, तू आप ही श्रीमती सुसानी तोपनो के साथ में हो, जो कि बुजुर्ग अवस्था के साथ शारीरिक दुर्बलता के साथ अपने जीवन यात्रा को आगे बढ़ाती है। प्रभु, तू आप ही उनके शरीर के अंग अंग नस नस गुद्दे गुद्दे में अपनी सामर्थ को प्रवाहित कर कि सचमुच वह जल्द वह सबलता के साथ में अपने जीवन यात्रा को आगे बढ़ा सके। साथ ही परिवार के सभी छोटे बड़े प्रिय भी आश्वस्त हैं, उन पर भी दया दृष्टि कर पिता। तू आप उन सबों का चंगा करने वाला परमेश्वर हो। हम उनके समस्त परिवार को हम प्रार्थना के साथ में तेरे निकट हम लेकर आते हैं, तेरे सामर्थी हाथों में हम समर्पित कर देते हैं पिता। और विशेष रूप से श्रीमती विनीता तोपनो के जीवन को प्रभु जी, तू आप ही इस महामारी से छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। तो इसके प्रभाव को पूरी तरह से समाप्त कर देने वाला परमेश्वर है। इसे विश्वास के साथ में समस्त परिवार के जीवन को हम तेरे सामर्थी हाथों में सौंप देते हैं। तो आप ही अपना अनुग्रह, अपनी दया, अपनी महाकरुणा और प्रेम को उनके लिए प्रकट कर। उसी के साथ में हम इस टाटा नगर पेरिस के दोनों मंडलियों के तमाम भाई बहनों के जीवन को हम प्रार्थना के साथ तेरे निकट लाते हैं, जो नाना प्रकार के रोग दुख गंभीर परिस्थितियों में है। हम नहीं जानते पिता, लेकिन तू अंतर्यामी परमेश्वर है होकर के सारी बातों का जानने वाला परमेश्वर है। प्रार्थना करते हैं जो भी
नाना प्रकार के रोग दुख गंभीर परिस्थितियों में हैं, उनको चंगापन जीवन दान दे। और उसी के साथ में जो स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं, अपना अनुग्रह और दया को उनके लिए प्रकट कर कि स्वस्थ मन स्वस्थ शरीर के साथ में वे अपने जीवन यात्रा को आगे बढ़ाएं, तेरे निकट तेरी महिमा का कारण हो। हम पूरे पेरिस के सभी भाई बहनों के जीवन को हम तेरे हाथों में सौंप देते हैं। औसत उत्तम भली बातों को तू आप ही देख पिता, जो प्रत्येक के व्यक्तिगत पारिवारिक जीवन के लिए है, उन्हें पूरा कर और उनके द्वारा हम तेरी महिमा कर सके। हम ये प्रार्थना उद्धार करते यीशु नाम से मांगते हैं, सुन और दया से स्वर्गीय राज में ग्रहण कर ले, आमीन। तीसरे गीत हम लोग गाएंगे, गीत नंबर 329। गीत नंबर 329। संसार का सबसे बड़ा वायद वह है हमारा यीशु, उनको जो पाप में हुए कैद की प्यार से बोलता यीशु। संसार का सबसे बड़ा वायद। संसार का सबसे बड़ा वैद वह है हमारा यीशु, उनको जो पाप में हुए कैद की प्यार से बोलता यीशु। संसार में मीठा नाम, पृथ्वी स्वर में मीठा नाम, सबसे प्रिय मीठा नाम, यीशु यीशु यीशु। तुम्हारा सबसे बड़ा पाप है क्षमा बोलता यीशु। तुम स्वर्ग को आओ साथ मिला कि मुकुट देता यीशु। संसार में मीठा नाम, पृथ्वी स्वर में मीठा नाम, सबसे प्रिय मीठा नाम, यीशु यीशु यीशु। यीशु का नाम बचाता है हर पाप और दुख से। यीशु वह प्यार से सब बुलाता है, कौन और है जैसा यीशु। सब संसार में मीठा नाम, पृथ्वी स्वर में मीठा नाम, सबसे प्रिय
प्रिय मीठा नाम यीशु यीशु यीशु। स्वदेश को जब हम चढ़ेंगे देखेंगे अपना यीशु। वहाँ फिर नहीं मरेंगे, आनंद आनंद साथ यीशु। सब संसार में मीठा नाम, पृथ्वी स्वर्ग में मीठा नाम, सबसे प्रिय मीठा नाम यीशु यीशु यीशु। इस वक्त बच्चों के द्वारा से एक भजन गीत होगी, बच्चों के द्वारा से। प्रभु मैं तेरे द्वार पर खड़ा, मेरे मन में ज्योति जला। प्रभु मैं तेरे द्वार पर खड़ा, मेरे मन में ज्योति जला। बालकों को मेरे पास आने दो, कितना सुंदर प्रभु का वचन। बालकों को मेरे पास आने दो, कितना सुंदर प्रभु का वचन। प्रभु मैं तेरे द्वार पर खड़ा, मेरे मन में ज्योति जला। प्रभु मैं तेरे द्वार पर खड़ा, मेरे मन में ज्योति जला। रोगियों को मेरे पास आने दो, कितना सुंदर प्रभु का वचन। रोगियों को मेरे पास आने दो, कितना सुंदर प्रभु का वचन। प्रभु मैं तेरे द्वार पर खड़ा, मेरे मन में ज्योति जला। प्रभु मैं तेरे द्वार पर खड़ा, मेरे मन में ज्योति जला। पापियों को मेरे पास आने दो, कितना सुंदर प्रभु का वचन। पापियों को मेरे पास आने दो, कितना सुंदर प्रभु का वचन। प्रभु मैं तेरे द्वार पर खड़ा, मेरे मन में ज्योति जला। प्रभु मैं तेरे द्वार पर खड़ा, मेरे मन में ज्योति जला। मंडली खड़ी हो जाए, पूरी मंडली मिलकर गाएंगे। धन है परमेश्वर तुम्हारे वा घर का बनाए। धन है परमेश्वर तुम्हारे घर का बरदाई। स्वर्ग पर से वर्षा
पिता परमेश्वर का धन्यवाद हम प्रार्थना करें। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। आमीन। और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा और तुम मेरी महिमा करने पाओगे। आमीन। हे अब्राहम, इसहाक और याकूब के पिता परमेश्वर, सारी सृष्टि के मालिक, स्वर्ग और पृथ्वी के कर्ता, हम मनुष्यों को अपनी स्वरूप और समानता में बनाने वाले सृजनहार, तारनहार, पालनहार, अदृश्य, अद्वैत, अतुल्य स्वर्गवासी पिता परमेश्वर, उद्धारकर्ता यीशु नाम में तेरे निकट आते हैं पूरी मंडली मिलकर। हम धन्यवादी हैं बीते दिनों की संपूर्ण दया और आशीषों के लिए जो कि हम में से हर एक के व्यक्तिगत एवं पारिवारिक जीवन में प्रकट किया। अच्छा चरवाहा होकर हरियाली घासों में चराया, निर्मल जल के सोते में से हर एक के प्यास को मिटाया, शारीरिक रीति से बलवंत किया। तेरी ऐसी बड़ी दया के लिए हम धन्यवादी हैं। और धन्यवाद स्वरूप जो भी गणादान के रूप में, जो भी इतवार सिडनी के रूप में, एवं भिन्न भिन्न दानों के रूप में इस वक्त अर्पण किया गया है, सभी दानों को तेरे चरणों में लाते हैं। हे पिता, अपने नाम की महिमा के लिए हर एक दानों पर अपने लुहान हाथ पसार, हर एक दानों को आशीषित कर, ताकि इन सभी दानों के द्वारा से मंडली एवं कलीसिया के काम, पूरे पेरिस के काम तेरी पवित्र इच्छा के अनुकूल चलने पाए, जो कि धर्म से संबंधित है। पिता, तेरी पवित्र इच्छा के अनुकूल हम करने पावे, इसलिए हर्षित मन से, आनंदित मन से, मुट्ठी खोलकर लियाकत एवं ताकत एवं क्षमता के अनुसार जो भी दान अर्पण किया गया है, हाबिल के भेंट के समान, अब्राहम के बलिदान के समान, नूह के बलिदान के समान तू ग्रहण कर ले, स्वीकार कर ले। पिता, प्रार्थना करते हैं प्रभु में भाई ओमोन असियन बूढ़ की पूरे परिवार के लिए, जो कि बीते दिनों में पूरा परिवार मौसमी बुखार से ग्रसित थे। तेरी ही पवित्र इच्छा हुई, डॉक्टरों का डॉक्टर होकर, वैद्यों का वैद्य होकर, चंगा करने वाला ईश्वर होकर, बचाने छुड़ाने वाला ईश्वर होकर, मृत्यु के मुख से निकालकर फिर से नया जीवन देने वाला ईश्वर होकर, यीशु नाम में दिनांक 30/8/2020 के लिए तो आप इन्हें, उनके मन को, उनके हृदय को तैयार किया कि पिता परमेश्वर की बड़ी दया से हम चंगाई प्राप्त कर गए हैं। हमने विपत्ति की घड़ी में, संकट की घड़ी में पिता परमेश्वर को पुकारा, उसने हमारी सुन ली। जैसा उसने कहा है कि संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तुम मेरी महिमा करने पाओगे। उसने छुड़ाया। आज पिता परमेश्वर की महिमा के निमित्त पूरा बूढ़ परिवार तेरे निकट आते हैं, दीन मन के साथ, हर्षित मन के साथ, आनंदित मन के साथ में। हे पिता, इनके धन्यवादी मन भेंटों को तू ग्रहण कर, स्वीकार कर। और आने वाले दिनों के लिए हम दुआ करते हैं होली फैमिली निवासी ओमोन असियन बूढ़ के पूरे परिवार के लिए, परिवार के सभी प्यारों के लिए। हे पिता, तू आप उनकी रक्षा रखवाली कर, उनकी शुद्धि ले, उनकी सेवा ले, आड़ एवं ढाल होकर अपने धर्म में बलवंत भुजा तले उनको रख ले, ताकि उनका संपूर्ण कल एक नया कल हो, आशीषित कल हो, ताकि हर कोई तेरा गुणानुवाद जय जयकार करते हुए जीवन भर करने पावे। पिता, प्रार्थना करते हैं पूरे टाटनगर पेरिस के प्रत्येक परिवार के लिए, प्रत्येक परिवार के सभी माता पिताओं को, सभी बड़े बुजुर्गों को, सभी बेटे बहुओं को, सभी बेटे बेटियों को, नन्हे मुन्ने बच्चों को। हे पिता, तू आप ही आवश्यक आशीष, आवश्यकता के अनुसार सेंटिमेंट दान कर, ताकि हर एक का जीवन आशीषित जीवन हो,
हर कोई आगे बढ़ने पाए, तेरे नाम की महिमा करने पाए, तेरे नाम की स्तुति करने पाए, तेरे नाम की प्रशंसा करने पाए, जय जयकार करते हुए आत्मा और सच्चाई से तेरा भजन भी गाने पाए, गुणानुवाद करने पाए। इसलिए सबों को तेरे चरणों में लाए हैं। हे पिता, हर एक पर अपनी लुहान हाथ पसार और स्वर्गीय आशीष से परिपूर्ण कर। पिता, प्रार्थना करते हैं हमारे बेटे बेटियों के लिए जो कि पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। हे पिता, पढ़ने लिखने में साथ दे, ताकि एक दिन हमारे बेटे बेटियां ऊंची शिक्षा, ऊंचा ज्ञान हासिल अर्जित प्राप्त करके अपने पैरों पे खड़े होकर देश के लिए, राष्ट्र के लिए, मंडली के लिए, कलीसिया के लिए, परिवार के लिए, माता पिता के लिए, प्यारे जनों के लिए नमूना बनने पाए। आकाश के तारे गणों की नाई चमकने एवं टिमटिमाने पाए। इसलिए सभी बेटे बेटियों को लंबी जिंदगी, लंबी उम्र दान करते हुए तो आप अपने भय और प्रेम में उनको आगे बढ़ा। हम उन प्यारों के लिए भी दुआ करते हैं जो कि नौकरी करते हैं, कितने प्रशिक्षण ले रहे हैं, घर में नहीं है, घर से बाहर बहुत दूरस्थ स्थानों में है। हे पिता, प्रार्थना के द्वारा से उनको भी तेरे चरणों में लाते हैं। उनकी रक्षा कर, उनकी रखवाली कर, सेवा ले, उनकी शुद्धि ले। विशेषकर इस महामारी के दौर में तो आप ही आड़ होकर, ढाल होकर, वैद्य होकर, बचाने छुड़ाने वाला ईश्वर होकर, मौत के मुख से निकालकर फिर से नया जीवन देने वाला ईश्वर होकर, यीशु नाम में ही तो आप उनको बचा ले, छुड़ा ले, ताकि उनका संपूर्ण कल एक नया कल हो, आशीषित कल हो, समय की पूर्णता में तेरा गुणानुवाद जय जयकार करते हुए करने पावे। पिता, प्रार्थना करते हैं पूरे देश के लिए, पूरे राष्ट्र के लिए, मंत्रिमंडल के लिए, झारखंड सरकार के लिए, भारत सरकार के लिए। हे पिता, सबकी सहायता और अगुवाई कर, ताकि देश की जनता की जो हित चाहते हैं, जो भला चाहते हैं, हे पिता, तो आप अगुवाई दे, ताकि उनकी अगुवाई में हम देशवासी या भारतवासी या झारखंड वासी अपने जीवन को हम व्यतीत करने पावे। पिता, प्रार्थना करते हैं बीते दिनों में जैसे रहा है उसी प्रकार आने वाले समय में भी हर एक की रक्षा एवं रखवाली कर। पिता, प्रार्थना करते हैं पाप दोष गुनाह अपराधों के लिए जो अब तक हमने किया है। हे पिता, पैतृक प्रेम से हर एक के पाप दोष गुनाह अपराधों को क्षमा कर, हर एक को शुद्ध कर, हर एक को पवित्र कर और अपने पवित्र संगति में सुरक्षित रख ले। पिता, नाम ले लेकर भला और उत्तम आशीष हमने तुझसे पुकार पुकार कर यो नाम ले लेकर नहीं मांग पाया है। पैतृक प्रेम से स्वर्गीय भंडार में से सबों को तू सेंत में दान कर। सारी महिमा तुझको देते, प्रार्थना यीशु नाम में ग्रहण कर ले, आमीन। सब गाएंगे, सराहूं तुझे सनातन प्रेम तू। अपनी सारी चिंताओं को, अपनी देवप्राण आत्मा को पिता परमेश्वर के हाथों में समर्पित करते हुए एक साथ प्रभु की प्रार्थना से हम अंतिम प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारी प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में मत डाल परंतु बुरे से छुड़ा, क्योंकि राज और पराक्रम और महात्म सदा तेरे ही है। आमीन।
विश्वासी और दीन मन से त्रिएक परमेश्वर का आशीष ग्रहण कर। परमेश्वर तुझे आशीष देवे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुख तुझ पर प्रकाश करे और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख तुझ पर प्रकाश करे और तुझे कुशल देवे। आमीन। आमीन आमीन आमीन। यीशु सहाय।